कि हरि के बिना इस संसार में हमारा कुछ नहीं है, यदि कोई है तो हरि है हमारा। और सूत जी ने कहा, मुनियों, देवी भागवतम तत्र पुराणम भोग मोक्षदम स्वयं तु श्रावयामास जनमे जय भूपतिम। ये जो देवी भागवत महापुराण है ना, इसकी एक विशेषता है। देखिए, सूत जी महाराज जी ने शौनकादिर्षियों को 18 पुराण नैमिषारण्य तीर्थ में सुनाए हैं, और व्यास जी ने सूत जी को 17 पुराण सुनाए। 18वां पुराण, ये जो देवी भागवत महापुराण है ना, इसको अपने पास रखा गुप्त। जानते क्यों? क्योंकि भक्ति, भुक्ति और मुक्ति तीनों देने वाला है। और ये पुराण सुनाया व्यास जी ने सीधा जनमे जय को। जैसे कि हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं ना, विद्यालय में टीचर हमें पढ़ाते हैं, और किसी दिन हमें प्रिंसिपल पढ़ाने आ जाए तो अचंभा लगता है ना। वैसे ही यहां पर अध्यापक नहीं पढ़ा रहे हैं, सीधा प्रधानाचार्य, सीधा व्यास जी जनमे जय को ये देवी भागवत महापुराण सुना रहे हैं। और सूत जी कहते हैं, मुनियों, इसकी एक विशेषता और है। वो क्या? तथा न गंगा न गया न काशी न नैमिषं नो मथुरा न पुष्करम पुनाति सद्यो बदरीवनम नो यथा हि देवी मख एष विप्राः। सूत जी ने कहा कि मुनियों, जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा आदि तीर्थ आदि नदियां हमें पावन नहीं कर सकती, हमें पवित्र नहीं कर सकती, उससे शीघ्र पवित्र हमें देवी भागवत महापुराण करती हैं। जो देवी भागवत महापुराण को सुनते हैं उनको क्या क्या प्राप्त होता है? धर्म मर्थे च कामम च मोक्षम च लभ्यते नरः। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाती है देवी भागवत पुराण सुनने से। और सूत जी कहते हैं, मुनियों, अब मैं तुम्हें देवी भागवत का महात्म्य सुनाने जा रहा हूं। ये जो महात्म्य है ना, इस महात्म्य को सुनने से क्या मिलता है? देवी भागवत का जो महात्म्य है, इसको सुनने से क्या मिलता है? बड़े ध्यान से सुनना आप लोग भी। अपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान भवेत् रोगी रोगात् प्रमुच्येत श्रुत्वा भागवतामृतम। इसका एक लाभ नहीं है, कई लाभ है। अपुत्रो लभते पुत्रम, जो संतानहीन होते हैं ना, जिनके कोई संतान नहीं होती, बड़े दुखी होते हैं, कई जगह जाते हैं फिर भी कोई उपाय नहीं होता, यदि वो देवी भागवत महापुराण की कथा को सुन ले तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, संतान की प्राप्ति होती है। कोई दरिद्र हो, निर्धन हो, धन की बहुत कमी हो, वो भी देवी भागवत महापुराण को तन मन और धन लगा करके सुन ले तो वो धनवान हो जाता है, उससे बड़ा कोई धनवान नहीं होता फिर। और ऐसे ही रोगी रोगात प्रमुच्येत, कोई रोगी हो जिसके शरीर में कोढ़ लग गया हो, एक से एक भयंकर बीमारी ने उसके शरीर को घेर लिया हो, वो भी यदि सच्चे मन से देवी भागवत पुराण को सुनता है ना तो निरोगी हो जाता है। ऐसी है देवी भागवत के महात्म्य की महिमा। सूत जी कहते हैं, मुनियों, सत्राजिद भोज वंशीयो द्वारवत्याम सुखम वसन
सूर्यस्याराधने यत्तो भक्तश्च परमसखा। हे ब्राह्मणों, बड़े ध्यान से सुनो। एक भोज वंश में राजा हुआ सत्राजित। ये जो सत्राजित है ना, सूर्य देव के उपासक हैं, सूर्य देव की आराधना करते हैं। नित्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठ करके सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मृतंचा हिरण्येन सवितार्धेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न। इस मंत्र को बोल करके भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं और हाथ जोड़ करके सूर्यदेव की आराधना करते हैं। ध्येयः सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायणः सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरणमय वपुर्धृत शंख चक्रः।